हे गाइस, वेलकम बैक टू कलौंची एडिशन सेंटर। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल कंडक्ट कर लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की जब मैं बात करता हूँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा टीएफ से, हाँ है ना। और ये क्या होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोलरिटी के। अब मोलरिटी मतलब क्या होता है? W2 into 1000 होल डिवाइडेड बाय M2 into W1, ऐसा और नो। तो देयरफॉर क्या होगा? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू ये केएफ इनटू एम, या एम की वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? दिस इज व्हाट डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू मोलरिटी की वैल्यू पुट कर दीजिए W2 into 1000 होल डिवाइडेड बाय M2 into W1। अब इनके क्या क्या मतलब होते हैं ये हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी बात कर ली। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। अगर आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझना है तो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को इनके थ्योरेटिकल वीडियोस को पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्योंकि जब तक कि आप इसके थ्योरेटिकल कांसेप्ट नहीं समझेंगे तब तक ये न्यूमेरिकल आपको समझने वाले नहीं है। ओके, सो बिफोर वाचिंग दिस वीडियोस आप लोगों को थ्योरेटिकल वीडियोस अटेंड करने हैं। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। ओके, न्यूमेरिकल से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखते क्या बोल रहा है हमारा न्यूमेरिकल। सो गिवन इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। क्या बोला है? 1.02 ग्राम ऑफ यूरिया। ओके, यूरिया का मास गिवन है when dissolved in 98.5 ग्राम ऑफ सर्टेन सॉल्वेंट। मतलब कोई भी सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट में मैं यूरिया डिसॉल्व कर रहा हूं। ओके, और उन दोनों के मासेस गिवन है तो लिख देते ना। ये हमारा इनडायरेक्ट देखिए, ये अगर हमारा सॉल्वेंट है तो ये हमारा यूरिया क्या हो जाएगा? हमारा सोल्यूट हो जाएगा, हाँ है ना। तो यूरिया की इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या बोला है? देखिए W2 इज इक्वल टू 1.02 ग्राम। उसके बाद ये हमारा W1 हो जाएगा, दैट इज व्हाट W1 इज इक्वल टू 98.5 ग्राम, हाँ है ना। उसके बाद क्या बोले? डिक्रीजेस सर्टेन सॉल्वेंट डिक्रीजेस इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.211 केल्विन। मतलब क्या बोला है कि जब मैं इतना ग्राम यूरिया इतने ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में ऐड करता हूं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। कितने से? 0.211 केल्विन से। मतलब डायरेक्टली हमें बोला है उसका डिक्रीज इन इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बोला है, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोला है ना। डिक्रीजेस इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, इसका मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमें गिवन है डायरेक्टली। दैट इज व्हाट डेल्टा टीएफ कितना गिवन है हमें? दैट इज व्हाट 0.211 केल्विन, हाँ है ना। उसके बाद क्या बोला है? 1.609 ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन 86 ग्राम ऑफ सेम सॉल्वेंट। उसी टाइप के सॉल्वेंट, मतलब मान के लिए कोई तो भी सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में मैंने यूरिया डाला था, ये कौन सा सॉल्वेंट है हमें ये नहीं पता है। और उसके बाद बोला है कि सेम सॉल्वेंट में, सेम सॉल्वेंट मतलब वही टाइप के सॉल्वेंट में हमें इस बार क्या करना है बेटा? अननोन कंपाउंड ऐड करना है। इसका मतलब एक दूसरी इंफॉर्मेशन है, हाँ है ना। तो ये इंफॉर्मेशन हमें यूरिया के लिए गिवन है। किसके लिए गिवन है? यूरिया के लिए। तो इट मींस दैट अननोन कंपाउंड के लिए कुछ तो भी इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या बोला है? उसका भी मास गिवन है। देखिए 1.609 ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड, मतलब ये मास ही गिवन है। तो यूरिया, ये देखिए अननोन कंपाउंड हमारा क्या हो गया? यहाँ पे सोल्यूट हो गया। अगर ये सोल्यूट है इसका मतलब ये W2 हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी W2 है तो इसके लिए डैश अप्लाई कर लेते। W2 डैश की वैल्यू कितनी हो गई? दैट इज व्हाट, हाउ मच? 1.609 ओके ग्राम, 1.609 ग्राम। ओके, उसके बाद क्या बोला है? डिसॉल्व इन 86 ग्राम ऑफ सेम सॉल्वेंट। तो मतलब ये क्या हो गया? W1 और ये डैश, क्योंकि हमें ऑलरेडी W1 है हमारे पास। ओके, तो कितना गिवन है बेटा बताइए? 86 ग्राम। ये हो गया हमारा 86 ग्राम। उसके बाद क्या बोला है? फिर से क्या बोला है? डिप्रेस्ड द फ्रीजिंग पॉइंट। फिर से बोला है कि डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है, इसका मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है। तो डेल्टा टीएफ डैश कितना गिवन है हमें बताइए? दैट इज व्हाट 0.34 केल्विन। ओके, उसके बाद क्या बोला है? कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन कंपाउंड। तो अननोन कंपाउंड का मोलर मास निकालना है। तो अननोन कंपाउंड कौन है? ये है, इसका मोलर मास निकालना है। अननोन कंपाउंड मतलब ये सोल्यूट के बाद चाहिए, मतलब क्या निकालना है? M2 डैश आपको निकालना है। लेकिन कब निकालना है? जब आपको गिवन इंफॉर्मेशन है मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया मतलब यूरिया आपका सोल्यूट था, सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास गिवन है, मतलब इसका डायरेक्टली आपको M2 गिवन है। M2 कितना गिवन है बताइए? 60 ग्राम मोल इनवर्स। तो देखिए यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली एक ही टाइप के सॉल्वेंट में दो टाइप के सोल्यूट ऐड करने की इंफॉर्मेशन कुछ तो भी गिवन है, हाँ है ना। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है? हमें इसका मोलर मास निकालना है। तो क्या हो गया देखते हैं। अगर देखिए डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या होता है? केएफ इंटू W2 इंटू 1000 होल डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2, हाँ है ना। अभी इस टाइप के लिए फॉर्मूला हो गया। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? डेल्टा टीएफ डैश इज इक्वल टू केएफ
इंटू, बोलिए जल्दी से, W2 डैश, ओके, इंटू 1000 होल डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2 डैश, यहाँ पे डैश आएगा। अब देखिए मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या देख लेते हैं। मेरे पास देखिए ये निकालना है तो ये W2 डैश मतलब डेल्टा TF डैश पता है, KF पता नहीं है, ओके, W2 डैश पता है, ओके, उसके बाद देखिए W1 डैश भी पता है, M2 डैश निकालना है, ओके, लेकिन ये M2 डैश निकालने के लिए मुझे KF पता होना चाहिए। KF मेरे पास पता है क्या? नहीं है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, डेल्टा TF प्रेजेंट है, हाँ है ना। उसके बाद क्या पता है, KF पता है क्या? नहीं, यहाँ पे भी KF अननोन है। उसका W2 पता है क्या? यस, W2 पता है। W1 पता है क्या? W1 भी पता है। M2 पता है क्या? यस। तो यहाँ से KF की वैल्यू निकल जाएंगी, ऐसा हो, तो यहाँ से KF की वैल्यू निकल जाएंगी, वो KF की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ क्या निकल जाएगा, M2 डैश निकल जाएगा, है, बिकॉज यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है मेरे पास। तो एक काम कर लेते हैं ना, यहाँ पे अगर इन दोनों की, देखिए मुझे पता है कि यहाँ से KF यहाँ पे यूज करना है, तो इन दोनों की रिलेशनशिप हम लोग बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं दोनों का यूज एट ए टाइम कर रहा हूँ, मतलब एक साथ। देखिए पहले हम लोग यहाँ से KF निकालेंगे, फिर उसको यहाँ पे पुट करेंगे और कैलकुलेशन करने बेहतर है मैं इन दोनों का यूज करके एट ए टाइम हम लोग किस तरह से इन दोनों का यूज कर सकते हैं वो देखेंगे, ओके। अब यहाँ पे दो टाइप के स्वरूप की बात चली तो मैंने दो टाइप का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब दोनों का यूज करके हम लोग के आंसर निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या करेंगे, हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक, इससे हम लोग पहले KF निकालेंगे, वो KF यहाँ पे यूज करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे, या फिर दोनों फॉर्मूले को मैं मर्ज करा के एक फॉर्मूला बना के वहां से आंसर निकालूंगा। अब कैसे निकालने वाले देखते हैं, ठीक है। देखते हैं इसका पहले फॉर्मूला क्या बनेगा, बताइए। डेल्टा TF इज क्या बनेगा, बताइए, KF इंटू W2 इंटू 1000 होल डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2। अब देखिए यहाँ पे भी KF है, यहाँ पे भी 1000 है ना। अब दूसरे फॉर्मूले में भी ये सेम ही रहने वाला है, तो यहाँ से कम कर लेते हैं, KF 1000 की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, KF इंटू 1000, ओके, 1000 KF लिख दो इसको, 1000 KF, इसके वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये दोनों निकालें तो सबको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इंटू ये W1 इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, इंटू M2 भी मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, और ये W2 डिवाइड में आ जाएगा, है ना। इसको देते इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए दूसरे के लिए कंडीशन क्या आएगी। अब इस क्वेश्चन की वैसे भी हमें कोई जरूरत नहीं है, तो इस क्वेश्चन को इरेज कर दूं मैं, बिकॉज यहाँ पे हमारी पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, ओके। चलो स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हो, ओके। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं बेटा, ये हम लोगों ने पहली कंडीशन अप्लाई की यूरिया वाले फॉर्मूले के लिए, ओके। अब दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे अननोन कंपाउंड के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज व्हाट, डेल्टा TF डैश इज इक्वल टू क्या बनेगा, KF इंटू W2 डैश इंटू 1000 होल डिवाइडेड बाय W1 डैश इंटू M2 डैश, हाँ ना। अब देखिए यहाँ पे भी KF 1000 कॉमन है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं KF मतलब 1000 KF, देयरफॉर 1000 KF इज इक्वल टू क्या बनेगा, डेल्टा TF डैश इंटू W1 डैश इंटू M2 डैश होल डिवाइडेड बाय W2 डैश, हाँ ना। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर क्या देते हैं, सेकंड। अब दोनों इक्वेशन से क्या समझ में आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। अब ये इक्वल है उससे, तो देयरफॉर हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं ये वाला पोर्शन उससे इक्वल हो जाएगा, ऐसा हो ना। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, बताइए, डेल्टा TF डैश इंटू W1 डैश इंटू M2 डैश होल डिवाइडेड बाय W2 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इंटू W1 इंटू M2 होल डिवाइडेड बाय W2। चेक कर ली, यहाँ पे हमारे पास सभी वैल्यू प्रेजेंट है एक्सेप्ट M2 डैश। चेक करो, डेल्टा TF डैश प्रेजेंट है, यस, डेल्टा TF डैश प्रेजेंट है। W1 डैश प्रेजेंट है, यस, W1 डैश प्रेजेंट है। M2 डैश निकालना है, W2 डैश प्रेजेंट है, यस, W2 डैश प्रेजेंट है। डेल्टा TF प्रेजेंट है, यस, डेल्टा TF प्रेजेंट है। W1 प्रेजेंट है, यस, W1 प्रेजेंट है। M2 प्रेजेंट है, यस, M2 प्रेजेंट है। W2 प्रेजेंट है, यस, W2 प्रेजेंट है। सभी वैल्यू प्रेजेंट है एक्सेप्ट दिस वन, तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल जाएंगी। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ, M2 डैश इज इक्वल टू डेल्टा TF इंटू W1 इंटू M2, ओके। अब ये डिवाइड में दे देंगे तो मल्टीप्लिकेशन में इंटू W2 डैश होल डिवाइडेड बाय ये W2 ऑलरेडी यहाँ पे है, इंटू यहाँ से दोनों वैल्यू इधर आ जाएंगे, तो डेल्टा TF डैश इंटू W1 डैश, पुट द वैल्यूज। यहाँ पे हमारे पास सभी वैल्यूज है। डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है, 0.211 इंटू W1 की वैल्यू कितनी है, बताइए जल्दी से, 98.5 इंटू M2 की वैल्यू कितनी है, 60 इंटू W2 डैश की वैल्यू कितनी है, 1.609 होल डिवाइडेड बाय W2 की वैल्यू कितनी है, 1.02 इंटू डेल्टा TF डैश की वैल्यू कितनी है, 0.34 इंटू W1 डैश की वैल्यू कितनी है, दैट इज व्हाट 86। करना क्या है, इसको लॉग बुक से सॉल्व करना और आंसर निकालना है, तो निकल जाएगा हमारा M2 डैश। और ये हमारा क्वेश्चन था, कितना सिंपल था बेटा क्वेश्चन।
वैसे सॉल्व करेंगे दोनों तरीके, आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से पहले इसको देखिए, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करके केएफ की वैल्यू निकाल सकते हो, और फिर इसके लिए अप्लाई करके वहां पर केएफ की वैल्यू पुट करके आप ये m2 डैश की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर दोनों को इक्वेशन टर्म बनाओ, दोनों को कॉमन आउट करो और इस तरह से वैल्यू पुट करके आंसर निकालो। अगर आप इसका आंसर निकाल दो, इसका आंसर आता है हमारा, आपको इसको लॉग बुक से सॉल्व करना है। ओके, इसका आंसर है 67.27, दैट इज व्हाट 67.27 ग्राम मोल इनवर्स। इस तरह से बेटा हमारा पहला क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। मतलब 3 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन ऐसे आने के चांसेस रहते हैं। ओके, बेसिकली 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ेंगे। लिए, चलो ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखते हैं हम लोग। दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, 5% aqueous solution, 5% aqueous solution by mass। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन मेंशन है यहाँ पे। 5% aqueous solution by mass of cane sugar, जिसका मोलर मास गिवन है, मोलर मास शॉर्ट में लिख देता हूं, मोलर मास गिवन है 342 ग्राम पर मोल। ओके, हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% aqueous ग्लूकोज सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। क्या बोला क्वेश्चन में, अ 5% aqueous solution, ठीक है, अ 5% aqueous solution by mass of cane sugar। ओके, मतलब क्या बोला, एक एक्वस सॉल्यूशन है, एक क्या है बेटा एक्वस सॉल्यूशन, मतलब मान के चलिए एक हमारा क्या है बेटा सॉल्वेंट, हमारा इनडायरेक्टली यहाँ पे वाटर हो जाएगा, है ना। और उसके बाद क्या बोला, अब 5% एक्वस सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर, मतलब ये काय का सॉल्यूशन है बेटा, केन शुगर का। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या ऐड कर रहा हूँ, केन शुगर ऐड कर रहा हूं। ओके, लेकिन क्या बोला 5% एक्वस सॉल्यूशन बाय मास बोला है। इसका मतलब क्या बोला है कि अगर मान के चलिए, बाय मास है ना, मतलब यहाँ पे मास की बात चल रही है। इसका मतलब अगर मान के चलिए मैं वाटर का मास, जो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मास, अब ऑब्वियसली थिंग है ना, यहाँ पे देखिए एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर अवेलेबल है ना। इसका मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे सॉल्वेंट का हो जाएगा, हमारा वाटर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला 5% एक्वस सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर, मतलब केन शुगर का एक्वस सॉल्यूशन है, कितना परसेंट है 5%, बाय मास बोला है। इसका मतलब वाटर अगर मेरा यहाँ पे 100 ग्राम हो गया तो केन शुगर कितना ग्राम हो जाएगा 5 ग्राम, बिकॉज यहाँ पे कितना बोला है 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर है ना। केन शुगर का मतलब बाय मास, वहां पे केन शुगर वहां पे कितना परसेंट होगा 5%। तो 100% वाटर का अगर मैं 100 ग्राम ले लेता हूँ कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे केन शुगर कितना ग्राम हो जाएगा 5 ग्राम, है ना। तो आगे क्या बोला है, और उसका बाद बोला गया है यहाँ पे दैट इज मोलर मास, दैट इज व्हाट 342 ग्राम पर मोल, मतलब इनडायरेक्टली केन शुगर का मोलर मास भी गिवन है। केन शुगर का क्या गिवन है, मोलर मास। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, ये केन शुगर का मास हो गया, ये वाटर का मास हो गया, इसका मतलब मोलर मास ऑफ केन शुगर भी गिवन है। शुगर का फॉर्मूला पता है ना, C12H22O11। ओके, इसका मोलर मास गिवन है हम लोगों को शुगर का। ओके, उसके बाद क्या बोला, हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन, और उसके बाद क्या बोला है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है। देखिए अब यहाँ पे बात चल रही है सोल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट की, किसकी बात चल रही है बेटा, सोल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट की। लेकिन बात ऐसी बेटा यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह गिवन नहीं, यहाँ पे सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है। अब सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, देखिए सीधी सिंपल सी बात है, आप लोगों को क्वेश्चन में चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट की जरूरत है, दैट इज व्हाट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। अब हमें पता है दैट इज व्हाट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, दैट इज व्हाट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है। ये हम लोगों ने फॉर्मूला देखे थे काय में, जब मैंने थ्योरेटिकल लेक्चर लिया था, दैट इज व्हाट उस समय मैंने ये फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया था। और ये फॉर्मूला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से बिल्कुल ही अपोजिट होता है, याद होगा आप लोगों को, याद करने की कोशिश कीजिए। दैट इज व्हाट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज व्हाट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अभी जो सॉल्वेंट का होता है बेटा, मतलब नॉर्मल उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा,
अब सीधी सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट या सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट तो पता नहीं है, लेकिन वाटर की बात चल रही है, तो इसका मतलब वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब इन केल्विन अगर मैं बात करूं दैट इज 273.15 केल्विन हो जाता है ना। नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, इज व्हाट 273.15 केल्विन। इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको डेल्टा सॉरी TF0 भी पता है, उसका TF की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को मेंशन है ना, तो यहाँ में हमारा डेल्टा TF निकल जाएगा। अगर मान के चलिए डेल्टा TF निकल गया तो बात ऐसी है कि डेल्टा TF पता चल चुका है, चलो मान के चलते, लेकिन किसके लिए, शुगर के लिए, केन शुगर के लिए। केन शुगर के लिए डेल्टा TF पता है, केन शुगर के लिए W1 पता है, केन शुगर के लिए W2 पता है, इवन दो यहाँ पे M2 भी पता है, मोलर मास भी गिवन है ना, हाँ है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे तो वैल्यू पता है, अगर डेल्टा TF का फॉर्मूला अप्लाई अगर करता हो तो क्या होता है, KF इंटू W2 अपॉन इंटू यहाँ पे 1000 होल डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2। तो देखिए डेल्टा TF पता है, W2 पता है ना, W1 भी पता है, M2 भी पता है, तो यहाँ पे KF की वैल्यू निकल जाएंगे। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ तक की जो इंफॉर्मेशन आप लोगों की गिवन है, इस इंफॉर्मेशन से हमारे KF की वैल्यू निकल जाएंगे। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला गाइस, देखते हैं। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो हमें बोला है कि फ्रीजिंग पॉइंट निकालना तो है, क्या निकालना है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है 5% एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब ये है कि ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के लिए हमें ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन होगा, ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन होगा, ग्लूकोज के सॉल्यूशन के लिए हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, ग्लूकोज के सॉल्यूशन के लिए। मतलब इनडायरेक्टली अगर मान के चलिए अभी फिलहाल इसको अगर मैं ग्लूकोज के लिए समझ लेता हूं, तो ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। सॉल्यूशन मतलब कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, है ना, ये हो गया हमारा सॉल्वेंट। तो क्या करना पड़ेगा, अगर ये चीज निकालना है तो इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, है ना, ऐसा और नो, बराबर है ना। तो इसका मतलब मुझे पहले ही क्या करना पड़ेगा, इस ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए, ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए मुझे TF भी मतलब डेल्टा TF निकालना पड़ेगा। डेल्टा TF निकालूंगा तो डेल्टा TF में से ये सॉल्वेंट मतलब ये क्या करूंगा, इसमें से देखिए ये सॉल्वेंट में से अगर ये चीज माइनस करूंगा तो ये हमारा सॉल्यूशन का हमारा फ्रीजिंग पॉइंट निकल जाएगा। अब क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है गाइस, लेकिन समझना पड़ेगा, क्योंकि लेकिन अब ये कैसा होगा, तो देखिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताइए। यहाँ पे ग्लूकोज जैसे ही बोल दिया 5% एक्वस सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन बोला, इसका मतलब देखिए यहाँ पे 5% एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन बोला, इसका मतलब यहाँ पे मास की बात चल रही है। मतलब जब ग्लूकोज के लिए बात करूंगा तो ग्लूकोज के लिए क्या हो जाएगा, ग्लूकोज के लिए देखिए 5% एक्वस सॉल्यूशन है ना, इसका मतलब यहाँ पे अगर मान के लिए वाटर का जो है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं 100 लेता हूँ तो इनडायरेक्टली सोल्यूट जो होगा, जो हमारा ग्लूकोज है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया 5, है ना, सही है ना। अब ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मोलर मास हम लोगों को पता है, निकाल सकते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला, जैसे मोलर मास भी निकल जाएगा। तो सही तो है, यहां से क्या हो जाएगा, देखिए KF की वैल्यू हमारी इस फॉर्मूले से निकल जाएंगी, KF की वैल्यू ऐसे फॉर्मूले से निकल जाएंगी। फिर हम लोग डेल्टा TF का दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ग्लूकोज के लिए, तो वहां पे हम लोग KF की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से डेल्टा TF की वैल्यू निकल जाएंगे, और डेल्टा TF जब निकल जाएगा तो हमारा क्या निकल जाएगा बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लग रहा है हमें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है गाइस, लेकिन है कॉम्प्लिकेटेड नहीं। दिमाग वाली बात है, जो लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे उन्हीं लोगों को ये क्वेश्चन समझेगा। लेकिन ये बात ऐसी है, ये क्वेश्चन आपको तभी समझेगा जब आप लोगों के बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। इसके लिए आप लोगों के बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक काम करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन से आई थिंक आप लोगों को ये चीजें क्लियर होंगी कि मैं क्या बोलने की कोशिश करूं। ओके चलो स्टार्ट करते हैं, पहले स्टार्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बात करते स्टार्टिंग से, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोला, अब 5% एक्वस सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर, जिसका मोलर मास है 342 ग्राम मोल इनवर्स। इसका मतलब क्या है बेटा, और उसके बाद क्या बोला, हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट, उसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट मतलब, लेकिन वो सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट है। ओके सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट है, लिख देता हूं मैं, दैट इज व्हाट TF सॉल्यूशन के लिए है ना, सॉल्यूशन के लिए। देखिए ध्यान रखिए, सॉल्यूशन के लिए मतलब ये डेल्टा TF हो गया। ओके लेकिन ये किसका है बेटा, किसका लिख देता हूं मैं, यहाँ पे किसका है बेटा, ये दैट इज व्हाट केन शुगर का है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूं केन शुगर सॉल्यूशन, ठीक है ना। कितनी वैल्यू गिवन है बेटा इसकी बताइए, दैट इज व्हाट 271 केल्विन, 271 केल्विन। ओके उसके बाद क्या बोला है, अब 5% एक्वस सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर, क्या बोला है 5% एक्वस, ओके एक्वस सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर। ओके 5% एक्वस सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर बोला है। ओके
तो बात ऐसी बेटा 5% एक्वस सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर है, इसका मतलब अगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन में 100 ग्राम लूंगा तो क्या हो जाएगा, केन शुगर का मास कितना हो जाएगा 5 ग्राम, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे स्टेटमेंट का देखिए मीनिंग ऐसा निकलेगा, दैट इज व्हाट 5 ग्राम ऑफ केन शुगर, 5 ग्राम ऑफ केन शुगर ऑफ, ओके। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज लिख देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। थोड़ा सा क्या बोला क्वेश्चन में, 5% एक्वस सोल्यूशन बाय मास, क्या बोला बेटा 5% एक्वस सोल्यूशन बाय मास, इसका मतलब क्या बोला 5% सोल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर इन वाटर बोला है ना। मींस स्टेटमेंट लिख देते ना, 5% एक्वस सोल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर, मींस इसका मतलब क्या होगा, मींस 5 ग्राम ऑफ केन शुगर प्रेजेंट इन 100 माइनस 5 इज इक्वल टू 95 ग्राम ऑफ वाटर। बोल सकते हो हमें 5% एक्वस सोल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर का मतलब क्या होगा, मींस क्या होगा कि 5 ग्राम केन शुगर है किसमें बेटा 100 में से 5 माइनस करूंगा ना, 100 ग्राम ऑफ वाटर में, मतलब इंडायरेक्टली क्या हो जाएगा वहां पे वाटर कितना ग्राम होगा बेटा 95 ग्राम होगा, वाटर कितना ग्राम होगा 95 ग्राम, है ना, सही है ना। 5% बोला ना, तो बेटा सीधी सिंपल सी बात है ना, सॉल्यूशन का 5% है ना, सॉल्यूशन का 5% है, इसका मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन अगर मेरा 100% होगा, सॉल्यूशन अगर मेरा क्या होगा 100%, इसका मतलब 5% अगर यहाँ पे हमारा सोल्यूट है तो यहाँ पे 95% हमारा क्या होगा सॉल्वेंट होगा, ऐसा और नो। तो डायरेक्टली हमारा वाटर कितना हो गया 95 ग्राम, ऐसा और नो। तो देयरफॉर यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज व्हाट W2। देखिए केन शुगर हमारा सोल्यूट है तो W2 की वैल्यू कितनी होगी 5 ग्राम, ऐसा और नो। W1 वाटर हमारा सॉल्वेंट है, W1 की वैल्यू कितनी होगी 95 ग्राम। चलो यहाँ पे इतनी चीज होगी। अब बात ऐसी है कि यहाँ पे हमें देखिए सेकंड कंडीशन, मतलब ये जो हमें निकाला है ना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन निकाला है, उसके लिए मुझे केएफ की वैल्यू लगी है। अब केएफ की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे, लेकिन मुझे उसके लिए डेल्टा टीएफ की वैल्यू लगेंगी, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर डेल्टा टीएफ की वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था बेटा, डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या बताया था, बताइए जल्दी से बताइए क्या बताया था, डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला बताइए, दैट इज व्हाट डेल्टा टीएफ इज इक्वल क्या बताया था, टीएफ solvent, TF solvent, that is freezing point of solvent minus freezing point of solution, ऐसा और नो फॉर्मूला होता है। तो मेरे पास freezing point of solution पता है, ऐसा और नो freezing point of solution पता है कितना है 273, लेकिन freezing point of solvent पता है क्या, नहीं। लेकिन solvent यहाँ पे कौन है, हमारा वाटर है, और वाटर का freezing point कितना होता है 273.15, ऐसा और नो लिख देते हो ना यहाँ पे TF0 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगे बेटा, TF0 की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 273.15 केल्विन। याद रखिए दैट इज व्हाट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज नथिंग बट 273.15 केल्विन, याद रखिए, ओके। तो देयरफॉर डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएंगे बताइए 273.15 माइनस, इसमें से माइनस करेंगे 271, सो इट बिकम्स, वैल्यू बताइए कितनी आएंगी सर, डिफरेंशियल मतलब सब्ट्रैक्शन करते हो तो कितना आ जाएगा, दैट इज व्हाट इट बिकम्स 2.15। आई होप सो इतना हमारा डेल्टा टी आएगा, और ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब केल्विन में आएगा, ओके। तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू निकल चुकी है, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी निकली 2.15 केल्विन। अब मेरे पास क्या क्या है, उसके बाद मोलर मास भेजे कि यहाँ पे कहते हुए बोला है मोलर मास ऑफ सोल्यूट पता है, हाँ ना, कितना है M2 की वैल्यू कितनी है 342 ग्राम पर मोल, ऐसा और नो। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, डेल्टा टीएफ प्रेजेंट है, M2 प्रेजेंट है, उसके बाद क्या बोला यहाँ पे W1 W2 भी पता है, तो ऐसे केएफ की वैल्यू निकल जाएंगे, ऐसा और नो। तो चलो एक काम करते हैं, इससे पहले केएफ की वैल्यू निकाल लेते हैं, ओके। मैं ऊपर ही लिख रहा हूं बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन हमें लगेगा, क्वेश्चन लग रहा है इसलिए मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को इरेज नहीं कर रहा, ओके। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो तो क्या हो जाएगा बताइए, डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या होता है केएफ इंटू W2 इंटू 1000, ओके, बराबर लिखिए W2 होल डिवाइडेड पे क्या होता है M2 इंटू, बोलिए जल्दी से W1। अब देखिए यहाँ से मेरे पास डेल्टा टीएफ पता है, W2 पता है, M2 पता है, W1 पता है, तो केएफ निकल जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा KF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF निकालते हैं सबको इधर शिफ्ट करो, तो डेल्टा TF ओके इंटू M2 इंटू W1, ओके, ये W2 इधर आएगा डिवाइड में, ओके, W2 इंटू 1000। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। देखिए क्वेश्चन कहां तक हुआ, यहां तक क्वेश्चन हो चुका है, ओके। तो यहां तक मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ते आगे में, इसको सॉल्व कर लेते पहले वैल्यू पुट करके।
तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू बताइए कितना निकली है, अभी निकाले 2.15 इंटू M2 की वैल्यू बताइए कितनी निकली है 342 इंटू W1 की वैल्यू कितनी बताइए W1 दैट इज 95 ओके। W2 वैल्यू कितनी है 5 ग्राम इंटू 1000। अगर आप इसको लॉग बुक से सॉल्व करते हो तो इसकी वैल्यू आती है, इट बिकम्स 13.97 ओके। और केएफ है, केएफ का यूनिट आपको पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट केल्विन केजी मोल इनवर्स। ये यूनिट मैंने आप लोगों को इसके पहले बता चुका था ओके सही है। तो हमारा केएफ निकल गया, लेकिन सर ये हमने केएफ क्यों निकाले, बेटा केएफ क्यों निकाले, अब क्वेश्चन पढ़िए आगे ओके। क्वेश्चन में फिर से रिटर्न आइए, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ये जितना भी हम लोगों ने निकाले नहीं ये सब किसके लिए था बेटा, दैट इज व्हाट, ये हमारा था शुगर सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए था बेटा, केन शुगर सॉल्यूशन के लिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो ये जो हमारा ग्लूकोज सॉल्यूशन है ना बेटा, क्या है बेटा, ग्लूकोज सॉल्यूशन है। इस बार कौन सा सॉल्यूशन है, ग्लूकोज। जब भी कौन सा सॉल्यूशन था, शुगर सॉल्यूशन था। इस बार हमने बोला है कि ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। फॉर्मूला याद रखिए, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या होता है बताइए जल्दी से, टीएफ सॉल्वेंट माइनस टीएफ सॉल्यूशन है ना। इसका मतलब ये हमें निकालना है ओके। तो इसका मतलब ये चीज निकालना, इसको इधर लाऊंगा इसको इधर लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, टीएफ नॉट माइनस ये डेल्टा टीएफ हो जाएगा ना, ऐसा और नो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मुझे पता है टीएफ नॉट तो पता है, टीएफ नॉट तो पता है। टीएफ नॉट क्यों पता है, बिकॉज सॉल्वेंट हमारा सेम है, हमारा एक्वस सॉल्यूशन है ना, एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट अभी भी हमारा वाटर है, तो वाटर के लिए वैल्यू कितनी होंगे 273.15। लेकिन डेल्टा टीएफ फॉर ग्लूकोज सॉल्यूशन पता है क्या, नहीं ना। हमने जो अभी डेल्टा टीएफ ये निकाले थे ना, ये डेल्टा टीएफ किसके लिए, शुगर सॉल्यूशन के लिए। लेकिन मुझे डेल्टा टीएफ किसके लिए होना, ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए होना। तो ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए डेल्टा टीएफ अगर निकाल तो इसका मतलब मुझे करना पड़ेगा डेल्टा टीएफ का फिर से फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, केएफ इंटू W2 इंटू 1000 होल डिवाइडेड बाय, बताइए जल्दी से, M2 इंटू W1। तो देखिए केएफ अभी हम लोगों ने निकाला, एस और नो। W2 कहां से आएगा, तो एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब यहाँ पे वाटर ही हमारा सॉल्वेंट है। जो देखिए 5% एक्वस सॉल्यूशन बोला, मतलब सेम कंडीशन, यहाँ पे सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 95 ओके। और उसके बाद जो ग्लूकोज है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 5, मतलब ये हो जाएगा W2, ये हो जाएगा W1। तो W2 पता है, W1 पता है, ये केएफ अभी निकाले। M2 का मतलब क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज है ना, सोल्यूट को ना ग्लूकोज है, इसका मतलब यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हम लोग निकालेंगे, मतलब ये भी पता चल जाएगा। तो सीधी सिंपल सी बात है गाइस, यहाँ पे हमारा डेल्टा टीएफ फॉर ग्लूकोज सॉल्यूशन निकल जाएगा, ऐसा और नो। तो ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए डेल्टा टीएफ निकल जाएगा, फिर हम लोग ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और क्या निकालेंगे बेटा, जो हमारा ग्लूकोज सॉल्यूशन है उसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे। उसके लिए क्या निकालेंगे बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे हमें डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट नहीं निकालना है गाइस, यहाँ पे हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं, ये कंसेप्ट मैटर करेंगे ओके। तो चलो आई होप सो ये चीज समझिए। इसका मतलब मुझे फिर से क्या निकालना पड़ेगा बेटा, मुझे अभी पहले तो डेल्टा टीएफ निकालना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मुझे W1 W2 और M2 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो एक काम कर लेते हैं, इनको निकाल लेते हैं ओके। कैसे निकालना, वैसे ही जैसे अभी ये निकाले ओके। चलो तो देयरफॉर देखते हैं क्या हो जाएगा गाइस। सो कॉन्सेंट्रेट फिर से, अब देखिए क्या क्या पता है भाई, अभी बोला कि 5% ओके, 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या है बेटा, 5% एक्वस सॉल्यूशन है, मींस क्या हो जाएगा, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 माइनस 5 इज इक्वल टू 95 ग्राम ऑफ वाटर, बराबर है ना। मतलब वाटर 95 ग्राम वाटर, मतलब यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया बेटा 95, मतलब क्या हो जाएगा W, वाटर मतलब हमारा सॉल्वेंट हो गया, मतलब क्या हो गया W1 कितना हो गया 95 ग्राम। उसके बाद यहाँ पे देखिए ग्लूकोज हमारा क्या हो गया सोल्यूट, इसका मतलब W2 कितना हो गया 5 ग्राम है ना। तो मोलर मास यहाँ पे ग्लूकोज का ही निकालना पड़ेगा, सोल्यूट का भी मोलर मास लगता है ना। तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलर मास तो गिवन नहीं था, लेकिन फॉर्मूला पता है C6H12O6, वैल्यू पुट कर देंगे तो 6, कार्बन का मास कितना होता है 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 8 गुना 16 मतलब 16 इंटू 6। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो बेटा, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज ये आता है, दैट इज व्हाट इट्स बिकम 180। कितना आता है बेटा 180 ओके। एक काम कर लेना, ये वैल्यू याद कर लेना, ग्लूकोज का मोलर मास दैट इज हमेशा कांस्टेंट, दैट इज व्हाट 180 ग्राम मोल इनवर्स ओके। तो चलो मोलर मास पता है, मतलब ये क्या की वैल्यू हो गई, M2 की वैल्यू बताओगे, एस और नो।
M2 की वैल्यू निकल चुकी है। देखिए M2 पता है, W1 पता है, W2 पता है, ऐसा नो TF ऑलरेडी निकल चुका। तो एक काम करेंगे डेल्टा TF निकाल लेंगे, किसके लिए, लेकिन ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अभी किसके लिए निकालेंगे, किसके लिए निकालेंगे बेटा, ये हम लोग निकालेंगे ग्लूकोज सोल्यूशन के लिए। किसके लिए निकालेंगे, ग्लूकोज सोल्यूशन के लिए। तो बेटा अपने को लगने वाली जगह जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उधर का इरेज करना पड़ेगा, जल्दी से ले लीजिए। ओके चलो लिए, हाँ तो क्या हो जाएगा गाइस, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, जिसको समझा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये उसी को समझेगा जिसके कंसेप्ट क्लियर है ना। ओके कंसेप्ट क्लियर इंपॉर्टेंट है। ओके सो देयरफॉर डेल्टा टीएफ इक्वल क्या होता है, केएफ इंटू W2 इंटू 1000 होल डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। तो डेल्टा टीएफ निकल जाएगा, लेकिन ये डेल्टा टीएफ किसके लिए, फॉर ग्लूकोज सोल्यूशन। ओके ग्लूकोज सोल्यूशन के लिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। ओके सो देयरफॉर केएफ की वैल्यू कितनी है बताइए जल्दी से, केएफ की वैल्यू कितनी है अभी निकाले, कितना है 13.95 इनटू, ओके W2 की वैल्यू कितनी है बताइए, W2 की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 1000 होल डिवाइडेड बाय M2 कितना है 180 इंटू W1 की वैल्यू कितनी बेटा 95। ओके इसको अगर आप लॉग बुक से सॉल्व करते हो तो इसकी वैल्यू आती है, दैट इज व्हाट इट्स वैल्यू 4.08, हाउ मच 4.08 और 4.09 समथिंग कुछ तो भी आती है, चलो लिख देते हैं। ओके तो ये हो गया डेल्टा टीएफ, लेकिन बेटा हमारा ये आंसर नहीं है। ये हमें क्वेश्चन में अगर आप लोग यहां तक निकाल के छोड़ देते तो आपका आंसर आप लोगों को पूरे मार्क नहीं मिलेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर ग्लूकोज सोल्यूशन नहीं पूछा था बेटा। क्वेश्चन में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन पता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन तो हमें पता है, दैट इज व्हाट डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या होता है टीएफ नॉट, मतलब क्या होता है दैट इज व्हाट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और ये हमें निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये किसके लिए, ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए, है ना। तो ये चीज निकालना है बेटा, ना कि हमें ये चीज निकालना था, ये निकल चुका है। तो देयर को ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इधर लाना पड़ेगा, इसको इधर। तो देयर को क्या हो जाएगा TF फॉर ग्लूकोज सॉल्यूशन, TF फॉर ग्लूकोज सॉल्यूशन क्या बनेगा फॉर्मूला, दैट इज व्हाट TF नॉट माइनस डेल्टा TF, है ना। सो इट बिकम्स ओके TF नॉट की वैल्यू कितनी होती है, अब TF नॉट मतलब क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है बताइए, सॉल्वेंट को वाटर, वाटर का नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 373.15 ऐसा नो, माइनस उसमें से वैल्यू माइनस करेंगे 4.09। ओके सो अगर आप इसका क्या करते हो बेटा, अगर आप इसका सब्ट्रैक्शन करते हो तो इस वैल्यू बिकम्स 370 नहीं 273, ओके 273.15, तो इट बिकम्स 269.08 केल्विन। ओके तो ये आ गया बेटा हमारा मेन आंसर जो हमें क्वेश्चन में निकालना था, और ये हमारा मेन आंसर है। ओके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो पूरा कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड था। जितने लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन से इस न्यूमेरिकल को देखेंगे बेटा उन्हीं लोगों को ये समझेगा, अदरवाइज आप लोगों को समझेगा नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को पूरे कंसेप्चुअली देखिए, पूरे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, तभी आपको क्वेश्चन समझेगा। ओके गाइस सो गाइस अभी हम लोग इस वीडियो में रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।